क्या हुआ? 10th बोर्ड्स का नाम सुनते ही डर लग रहा है? डोंट वरी, डर लगने की कोई बात नहीं। लोग बोल रहे होंगे बेटे ये साल जिंदगी का फैसला करेगा, दिन रात एक कर दो, एनसीईआरटी चाट जाओ। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा नाम हरिओम और आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनकर तुम्हारे इस 10th के सफर को आसान बनाने आया। ये 10वीं पास ऑफिशियल चैनल की पहली वीडियो है और मेरा वादा है यहाँ हम पढ़ेंगे नहीं, हम कहानियां सुनेंगे, ठीक है? आज साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस शुरू करेंगे, पर वेट, नो बोरिंग लेक्चर, ना कोई रट्टा मार टेक्निक, ओके? सिंपल, स्लीक और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुमको, ठीक है? ये जो आप स्क्रीन पर ये जो नोट्स देख रहे हैं ना, मैंने इन्हें बिल्कुल टॉपर स्टाइल्स में डिज़ाइन किया है। इसमें रंग भी है, दोस्ती भी है और सारे राज जो तुम्हें एग्जाम में टॉप कराएंगे, ठीक है? हम देखेंगे कि जैसे केमिस्ट्री के एटम्स बिल्कुल हमारी लाइफ की तरह कभी जुड़ते हैं तो कभी टूटते हैं। मुझे पता है तुम्हारी और मेरी दोनों की नई शुरुआत है, तो बस एक नया पेन उठाओ, अपनी कॉपी उठाओ और मेरे साथ इस सफ़र पर निकल पड़ो। 10th बोर्ड का हवा जो मचा रखा है ना पब्लिक ने कि हाय 10th बोर्ड, हे भगवान, हे राम, ऐसा कुछ नहीं है। वो ना ही मुश्किल है, बल्कि ये तो मज़ेदार है। हमारी ज़िंदगी में एक की पॉइंट की तरह ये हाईलाइट हो जाएगा अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की तो, ठीक है? मज़ेदार सफ़र है, इतना भी ये नहीं अपने ऊपर पढ़ाई को हावी होने दो, जस्ट चिल। पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई, मस्ती के टाइम पर मस्ती, ठीक है? आओ इसे और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाते। चलो फिर रिएक्शंस के साथ शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा ओए हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकेंड, सिलेक्ट नहीं हुआ। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है? बेटे यार इतना गंदा काम हुआ तो मैं क्या बताऊं। मैं अभी भाई मैंने वीडियो शूट कर ली थी पूरी, बाद में देखा रिकॉर्डर ऑन ही नहीं है, कोई वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं है, दिक्कत होगी, बताओ। कोई नहीं, दोबारा करेंगे, डोंट वरी। सो इंट्रोडक्शन मैंने आप सभी को दे दिया है। चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। साइंस की आपकी बुक का साइंस का पहला चैप्टर होने वाला है ये, ठीक है? और हाँ, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे वीडियोस आएगी ना चैनल पर, ये वन शॉट फॉर्मेट में नहीं होने वाली। हमारा फॉर्मेट बिल्कुल कंप्लीटली अलग होने वाला है, ठीक है? हम जो है रेगुलरली वीडियोस डालेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो थोड़ी मतलब गैप में आपको वीडियोस मिलती रहेगी। क्या होगा, हम हर वीडियो में ना थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे और ऐसे ऐसे हमारे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? वन शॉट फॉर्मेट में नहीं है, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से हो पाए और हम कम टॉपिक्स कवर करें पर ज़्यादा अच्छे से करें, ठीक है? और अगर आपको नोट्स का लिंक चाहिए या पीडीएफ चाहिए, मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आपके लिए डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है? अगर दोबारा बता दूं, पार्ट्स में आएगी वीडियो, ठीक है? वन शॉट फॉर्मेट में नहीं होने वाली। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर की स्टार्ट ना फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से होते हैं, जो भी आप हम पहली क्लास से, मतलब बहुत पहली क्लासों से हमने पढ़ा हुआ है साइंस में। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होते हैं, काफी ज्यादा आसान है। चलिए फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, नजरें दौड़ा लेते हैं अपन। फिजिकल चेंज में क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, ऐसे चेंजेस में हमारे जो है ना नए सब्सटेंस जनरली नहीं बनते। इसमें क्या होता है, वही जो सब्सटेंस होता है ना, वही अपनी या तो स्टेट चेंज कर लेंगे, अपना साइज चेंज कर लेंगे, या तो अपनी शेप चेंज कर लेंगे उस सब्सटेंस की। तो ये फिजिकल चेंज कहलाता है, ठीक है? इसमें बस क्या होता है, स्टेट चेंज होती है, साइज चेंज होता है, शेप चेंज होती है उस सब्सटेंस की। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल थोड़े मतलब तुमको याद रखने पड़ते हैं, एक आधे एमसीक्यू पूछ लेता है। जैसे आइस की मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस पहले सॉलिड थी एंड देन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है वो, पानी में। उसके बाद वाटर, ये मिसकंसेप्शन होता है, इसको ये होता है कि इसमें वाटर को हम बॉईल कर लेते हैं, केमिकल चेंज है, स्टीम बन गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टीम बन के एट दी एंड बादलों में जाएगा, फिर पानी बन के बरस जाएगा। एट दी एंड रहता तो वो वाटर ही है। ये थोड़ी है कि बदल जाता है, वो वाटर ही तो रहता है, इसलिए। ठीक है, आई होप समझ आएगा आपको। फिर भी एक बार इंग्लिश में बोल के दिखा देता हूँ। द चेंजेस इन विच नॉट न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, ठीक है? Chemical change, those changes in which new substance are formed are called chemical change. The chemical change are usually irreversible. They get converted into new substance. देखो भाई, क्या होता है केमिकल चेंज में, ये थोड़ा फिजिकल चेंज से अलग होता है। इसमें क्या होता है ना, जनरली हमारे नए सब्सटेंस बनते हैं
उनको हम कहते हैं केमिकल चेंज। मतलब कुछ चेंज हुआ, 2-3 सब्सटेंस मिले आपस में, हमारा जो है नया चीज, कोई नई चीज बन गई। तुमने नींबू, दूध में नींबू डाल लो, फट जाएगा, वो पनीर बन जाएगा, ठीक है, नया सब्सटेंस बन गया, केमिकल चेंज है वो, ठीक है। ओके, इसके एग्जाम्पल देखो चैप्टर के आधार पर। और हाँ, ये इरिवर्सिबल होते हैं, इनको दोबारा से हम रिवर्स नहीं कर सकते। अब तुमने दूध में नींबू डाल के फाड़ के पनीर बना लिया, अब तुम पनीर से दोबारा दूध थोड़ी बना सकते हो, नहीं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि ये जो है नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखो मैंने हाईलाइट कर दिया जो जो की पॉइंट्स है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। डरो मत, कोई डरने की जरूरत नहीं है, आगे सब कुछ पढ़ाऊंगा। ये हमारी मैग्नीशियम रिबन की एक एक्टिविटी होने वाली है, ठीक है, इस पर गौर फरमाना। बर्निंग ऑफ कॉपर या पेपर। ओ हाँ, मैग्नीशियम रिबन के बारे में, मैग्नीशियम जो है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। आगे एक्टिविटी में पढ़ाता हूँ अभी। और आज के पार्ट्स में हम केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बेसिक टर्म्स, और हम थोड़ा सा ये एक्टिविटी पढ़ेंगे, और मतलब इस पेज से हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, देखो यहाँ तक, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे तुमने जंग लगा हुआ देखा होगा, ठीक है, वो ऑल्सो केमिकल चेंज है भाई, वो एक, ठीक है, क्योंकि जंग कैसे लगता है, एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आकर तब जाके उस पे रस्ट लग जाता है, ठीक है। अब हाँ, एक चीज बताओ, मैं तुमसे अगर पूछूं बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, तुम कह दोगे कि भाई फिजिकल चेंज है। मैंने कहा अगर मैं कह दूं गलत, और मैं कह दूं अगर ये फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों है, तुम कहोगे हैं कैसे? भाई देखो, जब मोमबत्ती जलती है तो क्या होता है, सबसे पहले तो लो दिखती है हमको। अरे क्या बात कर रहे हो यार, आग जलती है, दिखता होगा, वो कैसे एयर के संपर्क से आके चलती है, ऑक्सीजन के साथ कंबशन हो रहा होता है उसका। उसके बाद दूसरी चीज क्या दिखती है? अरे सर, मोमबत्ती दिखती है। भाई तेरे को वैक्स नहीं दिखता पिघलता हुआ? हाँ हाँ हाँ, दिखता है, भूल गए। तो वो जो वैक्स का पिघलना है वो तो फिजिकल चेंज है, और जो मोमबत्ती का जलना है, ध्यान से सुना, मोमबत्ती का जलना वो हमारा केमिकल चेंज है, ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो हमारे चैप्टर का मेन नाम है। ये जो टर्म्स है हमारी, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इन सबको अभी अच्छे से मैं बताऊंगा, आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब देखिए, जो दो सब्सटेंस रिएक्टेंट मिलते हैं और प्रोडक्ट को जन्म देते हैं, और ये जो प्रोडक्ट होता है ना, मतलब इनका नाम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। कोई दो चीज हमने मिलाई, उसके बाद कोई तीसरी नई चीज बन गई जिसकी जो है अलग से बिल्कुल अलग ही प्रॉपर्टीज थी। सपोज करो, जो दो चीजें हमने मिलाई उनकी प्रॉपर्टीज थी आग को बढ़ावा देना, आग को और जलाना और फैलाना, पर जो तीसरी चीज उन दोनों को मिलाकर बन गई उसकी प्रॉपर्टी है आग को बुझा देना। बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है भाई, हम भी देख रहे हैं। वे दो चीजें जिनको हमने मिलाकर एक तीसरी चीज बनाई है वो आग को बढ़ावा देती थी, ये बुझा रही है। अब देखो अच्छे से समझो, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है भाई। हाइड्रोजन क्या है? कंबस्टिबल गैस है भाई, आग को बढ़ावा देती है। ऑक्सीजन गैस, ये भी भाई कंबशन को सपोर्ट करती है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? H2O, जल, पानी, नीर, हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बिना इसके जीवन नहीं है। जल बन गया भाई, आग को बुझा देता है। देखा, ऐसे होता है केमिकल रिएक्शन। और देखो एक बात ध्यान से सुन लो, अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके अंदर केमिकल चेंज तो ऑटोमेटिकली हुआ मिलेगा। कि अगर केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल चेंज है, आग बंद करके केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज किसी ने कहा ना, धर दूंगा उसके, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आर, सॉरी रिपीट कर दिया मैंने, बता दिया मतलब मैंने, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें केमिकल चेंज हुआ ही होगा, क्योंकि तुम खुद ही देखो ना, केमिकल चेंज क्या होता था? नया सब्सटेंस बनता था उसमें। इसमें क्या, ऑलरेडी नया सब्सटेंस बन चुका है और उसकी और डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, समझ आया? अब समझिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। क्या सोचते हो, क्या मिसकंसेप्शन है ये?
हालांकि अभी कुछ होगा नहीं, तुमने अभी स्टार्टिंग की होगी, मैं बता रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तुम ये सोचते हो कि एटम्स बदल जाते हैं, कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ओनली जो है एटम का जो रीअरेंजमेंट है ना वो प्लेस लेता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट यानी कि दोबारा उनको रीअरेंज कर दिया। पहले अगर सपोज करो, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, अगर वो इस शेप में थे, मतलब ऐसे सीधी लाइनें थी, देन उसको फिर ऐसे कन्वर्ट कर दिया, रीअरेंजमेंट आ गया ना, ठीक है। ओके, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज। क्या हो रहा है, ओके। केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल, उन चीजों के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला बना देते हैं, तो हमारा जो है केमिकल इक्वेशन कहते हैं हम उस चीज को, ठीक है। जैसे देखो ये प्रोसेस कितना लंबा चौड़ा है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, है कितना बड़ा है, क्या है, कुछ बच्चों के तो हाथ टूट गए होंगे इसको लिखते लिखते, इतना बड़ा है ये कलम घिस गई होगी ना तुम्हारे, पेन घिस गए होंगे। तो देखो इतना बड़ा कौन लिखे, तो ये जिसने भी की ये चीज बड़ी अच्छी की भाई, केमिकल इक्वेशन बनाकर। अब देखो कितना छोटा है, H2 लिख दो, O2 लिख दो एंड देन H2O, बस बात खत्म। वो ये सारा रिप्रेजेंट, ये वही बात ये कहेगी हमको, वही बात ये इतना लंबा चौड़ा सा प्रोसेस कहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। रिएक्टेंट क्या होते हैं, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जो चीज केमिकल रिएक्शन में भाग ले रही है, जिनकी मदद से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसे कहते हैं हम रिएक्टेंट। उसके बाद जो चीज इन दोनों को रिएक्टेंट्स को मिलाकर बनी है, हमारे पास प्रोडक्ट निकला है, फाइनली निष्कर्ष निकला है, वो हमारा प्रोडक्ट हुआ। H2O2 को मिलाया, H2O मिल गया, पानी मिल गया, ठीक है। हाँ, और सिंपल भाषा में कहे तो लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट, राइट साइड पे प्रोडक्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट, राइट साइड में प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट, राइट साइड पे प्रोडक्ट, ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें आएगा, भी बताऊंगा थोड़ी देर में। अब देखो एक्टिविटी आती है, मैंने बताया था ना मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी है हमारी। इसमें क्वेश्चन आएगा, मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं जलाने से पहले, सैंड पेपर से उसको रगड़ते क्यों है। तो भाई आंसर ये है, जो मैग्नीशियम रिबन है ना, वो एयर के साथ रिएक्शन करके ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है अपने ऊपर, और वो जो है इंटरफेरेंस करती है फिर बर्निंग प्रोसेस में, और जलने नहीं देती, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। ये है। और मुझे बताना कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है क्या, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, या केमिकल रिएक्शन है, या केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज है, ठीक है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पे लिखा ही है, क्या है बताना, अब रहने देना। बिकॉज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर फॉर्म अ layer of magnesium oxide on its surface which interferes the burning process। समझ आया। और ये इसकी रिएक्शन है, ठीक है, ये जो है इसकी रिएक्शन है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब भाई केमिकल रिएक्शन तो हो गया, अब हमें क्या पता ये केमिकल रिएक्शन हुआ है नहीं बना, कोई हर बार ये थोड़ी देखते रहेंगे कि नया सब्सटेंस बना, इसमें बना है नया सब्सटेंस, उसमें बना है, नहीं। कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं, 4-5 चीजें, जिन्हें देखकर हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल जाए कोई, जैसे जिंक का, जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाएगी। और हाइड्रोजन गैस पता है कैसे जलती है, इसके पास बर्निंग स्प्लिंटर लाते हैं ना, तो ऐसे जलती है, पुप पुप साउंड आती है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस पहली चीज होगी, पहली चीज होगी। अब देखो दूसरी चीज, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ जाए, गर्म ठंडा हो जाए, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और चीजों के बारे में। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का हम पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन। अरे CaO यार, चूना, चूना कहते हैं इसको, जर्नली हम बोलते हैं क्या,
चूना, चूना होता है ना, उसको पानी में दीवारों पे करते हैं। एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तुमसे पूछेंगे सवाल जो मैं बता रहा हूँ ना, चूने वाला। अरे चूना पोतना नहीं, हाँ चूना पोतना ही कह लो। चूना पोतते हैं ना दीवारों पर, पानी में मिला के उसको रख देते हैं और वो गर्म हो जाता है और फिर बाद में शाइनी फिनिश आती है। सब पता चलेगा, सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट क्या वाला है भाई, हमने तो पहली बार सुना। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट अब हम पढ़ेंगे भाई। प्रेसिपिटेट मतलब तुम्हें बता दूं, बेसिक बेसिक बता दूं, बाकी कल ही पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इंसोलेबल चीज तली में बैठ जाती है रिएक्शन का, मतलब टेस्ट ट्यूब होती है हमारी, उसमें बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। वाइट इंसोलेबल चीज होती है, वो पानी में घुलती नहीं है वो, ठीक है। उसको कहते हैं हम प्रेसिपिटेट। ये इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है ये। आगे पढ़ेंगे हम, सारे रिएक्शन कवर करेंगे जब। चेंज इन कलर भाई, कलर में चेंज हो जाए तो, अगर पहले लाल पीला हरा नीला कैसा था, बाद में उसका कलर चेंज होके अलग कलर हो जाए, तो भी हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। और हाँ, चेंज इन स्टेट। अब जब इतनी चीज हो जाएंगी तो चेंज इन स्टेट तो ऑब्वियस सी बात है, हो ही जाएगा। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, माइन्यूट सी, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लो, ये रहा HCl गैस है हमारी और NH3 गैस है, इन सबको मिला दिया, NH4Cl बन गया, ठीक है। और ये दोनों गैस जिस स्टेट में थी, ये सॉलिड स्टेट में, चेंज इन स्टेट हो गया। और कलर का ये एग्जांपल है Fe + CuSO4, इसमें वो बन जाएगा हमारा FeSO4। ये ब्लूइश कलर का होता है, ये बाद में ग्रीन ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। और कलर का एक और है ये हमारे पास, ये बेसिकली प्रेसिपिटेट का है, ये कलर भी और प्रेसिपिटेट भी। इसमें हमारा क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड का लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होता है। लेड आयोडाइड का हमारे पास फिर इंसोलेबल प्रेसिपिटेट बन जाता है येलो कलर का, ठीक है। और भाई कलर वलर भी हमें याद रखने पड़ेंगे आगे जाके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। कुछ भी अगर क्वेरी हो तो भाई, कुछ भी डाउट वगैरह रह गया हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।